औरंगजेब 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी। औरंगजेब ने भारत में 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक भारत पर राज किया था। औरंगजेब शाहजहां के पुत्र थे और शाहजहां के बाद औरंगजेब 1658 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने जब शासन की बागडोर संभाली तो तड़क भड़क का जो जीवन था उसका परित्याग कर दिया था और सादगी के जीवन को अपनाया था। उन्होंने मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र पर मदिरा, भांग आदि का प्रयोग नहीं कर सकता था। अनैतिकता को रोकने के लिए वे जन आचरण पर नजर रखने के लिए उन्होंने मुहतसिब को नियुक्त किया था। उन्होंने दरबार में नृत्य, संगीत पर रोक लगा दी थी, यानी कि दरबार में संगीत का और नृत्य का कार्यक्रम नहीं होता था, किंतु संगीत को राज्य से प्रतिबंधित नहीं किया था। वह स्वयं एक सिद्धस्थ वीणा वादक थे। समारोह के समय हरम जहां पर महिलाएं, स्त्रियां रहती थी मुगल बादशाहों की, में संगीत का आयोजन परंपरागत ढंग से होता था, यानी कि संगीत का आयोजन हरम में होता रहता था। मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक, मुगल वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब थे और उन्होंने मुगल साम्राज्य को दक्षिण तक विस्तार कर दिया था। दक्षिण तक उन्होंने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया था। औरंगजेब एक विशाल साम्राज्य को स्थापित करने में सफल रहा, परंतु उसी के समय में ही मुगल वंश का पतन होना शुरू हो गया था। मुसलमानों से ज़कात धार्मिक कर लिया जा रहा था और गैर मुसलमानों से ज़कात या धार्मिक कर नहीं लिया जाता था। औरंगजेब के समय में गैर मुसलमानों से जजिया कर की पुनः वसूली आरंभ हो गई थी, यानी कि जजिया कर लिया जाना शुरू हो गया था। औरंगजेब का साम्राज्य, बच्चों जो आप ये मानचित्र देख रहे हो, ये औरंगजेब के समय का मानचित्र है और इस मानचित्र में जो हरे वाला जो भाग आप देख रहे हो, ये औरंगजेब के समय का साम्राज्य है। मतलब कि औरंगजेब ने इतने बड़े साम्राज्य पर अपना अधिकार कर रखा था। उन्होंने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमृतसर, दिल्ली, मथुरा, गुजरात, बिहार, बीजापुर, गोलकुंडा, चटगांव आदि जगहों या राज्यों पर उन्होंने अपना अधिकार कर रखा था। इतने बड़े साम्राज्य को उन्होंने विस्तार किया था। मुगल साम्राज्य के जब वो राज कर रहे थे, मुगल साम्राज्य में जब वो राज कर रहे थे, तो इतने बड़े साम्राज्य का विस्तार किया था। औरंगजेब की जटिल समस्याएं। औरंगजेब जब मुगल सिंहासन पर बैठे तो उन्हें अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। तो मुगल राज्य में अधिकारियों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण जिनके लिए पर्याप्त जागीरें तथा वेतन की व्यवस्था होना आवश्यक था। उस समय लगान भी कम मिल रहा था, क्योंकि जागीरदार तबादले की आशंका से जागीरों के अंदर खेती बढ़ाने में रुचि नहीं ले रहे थे। आपको मैंने पिछले भाग में भी बताया था कि मुगलों की समृद्धि का आधार कृषि था।
अब जागीरदार जब कृषि की बढ़ोतरी में रुचि नहीं लेते थे तो क्या था, आमदनी पर उसका फर्क पड़ रहा था, लगान कम मिल रहा था। औरंगजेब की स्थिति ऐसे वैद्य के समान थी जिसके पास एक अनार हो और 100 बीमार हो। समस्याओं से निपटने के विकल्प। अब उन्होंने समस्याओं से निपटने के विकल्प भी ढूंढे। औरंगजेब ने दूसरे राज्य को अपने राज्य में मिलाकर अपने साम्राज्य का या अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने अहोम असम, बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया, पर जितना लगान उन राज्यों को मिलाने पर मिलता था उतना ही नए अमीरों पर खर्च करना पड़ता था। मतलब राज्य अगर जब मिलाए गए तो अमीरों की संख्या भी बढ़ गई और इसलिए अमीरों की पर खर्च भी होने लगा और समय समय पर उनको विद्रोह को शांत करने के लिए धन, समय व ऊर्जा भी व्यय करनी पड़ती थी।